नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 2 जनवरी 2025 यानी कि 2/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र का पेपर हुआ है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पेपर का नाम था। पेपर कोड देख लें, EDU 101F। पेपर ID था 1445। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, एक बात आप याद रखें कि मैं जो वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाउनलोड किया था उसमें से मान के चलिए आप बहुत अधिक नहीं तो मात्र 51-52 नंबर का क्वेश्चन का मैं वीडियो दिया था और उसमें से हमको लग रहा है मैक्सिमम प्रश्न बने हैं। आप लोगों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूंगा लिंक, आप देख लेंगे, मिलान कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वह प्रश्न पूछा गया था एक जो था आपका कॉमन सेंस वाला प्रश्न था। थोड़ा भी आप देखे होंगे, मैं कहा था आप लोगों से जो ऑप्शन बेस्ट होगा आप लोग ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे, तो ऐसा ही है। इसमें से कौन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो आप यहाँ देखें, योग्य नागरिकों का निर्माण करना है, नेतृत्व क्षमता का विकास करना है, सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण एवं विकास करना ये भी है, छात्रों को विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार करना ये नहीं है। निम्न में से कौन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। मैं कहा था यार नहीं है की बात पूछा है तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख लेंगे। निम्न में से कौन सी संस्था उच्च शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करती है? तो UGC मैं आप लोगों से बताया था, एकदम सेम प्रश्न बना है। प्रश्न संख्या तीसरा, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप लोग जाके देख लें। तीसरा प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने अपनी सिफारिश दी। तो मैं बोला ही था, नाम ही मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, तो सी ऑप्शन सही है तीसरे का। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप लोगों को सेम प्रश्न कराया था। दूसरा, तीसरा और चौथा आप उठा के देख लें, तीनों प्रश्न लाइन से मेरा बना हुआ है। किसने कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है? ऑप्शन डी होगा एडम्स। और ध्रुवी जो कहा था वह जॉन डीवी ने कहा था। तो ये 4 क्वेश्चन 2, 3, 4 आप उठा के देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो रखा हूँ, आप देख लेंगे। और पांचवा यानी कि लगातार 4 प्रश्न मेरे मिले हैं, आप उठा के देख लें। चौथा भी प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो 2009 में पारित हुआ था। और कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को कराया था। प्रश्न आप देख लें, मात्र 51-52 प्रश्न कराया हूँ। और उसके लिए आप देखते हैं कि इतनी वीडियो बनाई जाती है, इतने सेट बनाए जाते हैं, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन। मैं जो बच्चों, ये बात है कि मैं जो बनाता हूँ चाहे जो करता हूँ, मैं कच्छप गति से चलते हुए अपने जीवन में जहाँ तक पहुँच पाया हूँ मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। और आप लोगों का सहयोग और सानिध्य चाहिए, तो आप लोग देखें, मात्र 51 प्रश्न बनाया था, आप उसमें देख लें। प्रश्न संख्या 6 को देखें। 6 नंबर प्रश्न है, मांटेसरी विद्यालय संबंधित है। तो मैं फ्रावेल का जिक्र किया था, तो मांटेसरी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। पूर्व प्राथमिक से मांटेसरी पद्धति जो होती है वह पूर्व प्राइमरी से संबंधित होती है, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 7, यह तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन का। सी ऑप्शन सही होगा 7वें का। 8वां नंबर प्रश्न है, देखिए आप लोग, नियोजित एवं समय प्रतिबंधित शिक्षा का उदाहरण है। तो यहाँ आप देखें, नियोजित एवं समय प्रतिबंधित शिक्षा का जो उदाहरण है वह उदाहरण आप यहाँ देखें कि दोनों की बात कर रहा है कि नियोजित एवं समय प्रतिबंधित जो समय के अनुसार और नियोजन के अनुसार दी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। निरौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा, इस पर भी मैं बात किया था आपसे, देखा प्रश्न में रखा था मैं। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण का मुख्य सकारात्मक प्रभाव है? तो मुख्य सकारात्मक जुड़ गया तो ऑप्शन ए होगा, रोजगार का। प्रश्न संख्या 10, ये प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख लेंगे। शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रावेल। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, ये आप देखें, यह प्रश्न जो था ये ऑप्शन बेस्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है?
तो अच्छे चरित्र का निर्माण करना, ये तो है। देशभक्त की भावना का विकास करना, ये भी है। सांप्रदायिकता की भावना का विकास करना, नहीं, यही नहीं होगा। यानी 11 का सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखें। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपका ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। खाली समय में सदुपयोग हेतु हमें क्या करना चाहिए? सोना चाहिए? नहीं भाई। घूमना चाहिए? नहीं। बात कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए, यही सही होगा, क्योंकि बात करना चाहिए नहीं, हम तो महारथी हासिल है हम लोग बात करने में। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए खाली समय में। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप उठा के देख लें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, किसका कथन है? तो अरस्तु महोदय का कथन है, ऑप्शन ए सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने तक नामांकन व ठहराव, यह सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। अगले प्रश्न को देखें। 15 नंबर प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, आसान प्रश्न, प्रश्न सी सही होगा, ऑप्शन सी मातृभाषा में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ये भी आप देखें, ऑप्शन बेस्ट है, ऑप्शन सी सही होगा, ईसाई मिशनरियों। प्रश्न संख्या 17 पूछा था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, उठा के आप देख लें। विद्यालय समाज का अलग रूप है, यह कथन है, ऑप्शन बी सही होगा, जॉन डीवी महोदय का। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी सही होगा, सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, आर्थिक समानता। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव क्यों आवश्यक है? ऑप्शन बेस्ट प्रश्न है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा अनौपचारिक संस्था है? यानी शिक्षा का कौन सा एजेंसी जो है वह इनफॉर्मल है? तो ऑप्शन डी होगा, समाज। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख लें। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं, ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, आत्मानुभूति एवं आत्माभिव्यक्ति शिक्षा का है, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, ऑप्शन डी होगा, वैयक्तिक उद्देश्य। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, ये भी प्रश्न देख लें, मैं कराया हूँ, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण इनमें से कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, विद्यालयी शिक्षा। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, राष्ट्रीय एकता आवश्यक है इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, बालक की प्रथम पाठशाला है, तो इस प्रश्न का सही आंसर, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, ऑप्शन बी, परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित एवं प्रगतिशील विकास है? तो ये प्रश्न मैं कराया था, यहाँ पे आप गांधी नहीं होंगे, प्लेटो नहीं होंगे, अरस्तु पेस्टोलॉजी होंगे। यहाँ पे 27 का डी ऑप्शन सही है, पेस्टोलॉजी है। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, परिवार का शैक्षिक कार्य है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, पूर्व नियोजित शिक्षा को कहते हैं, तो पूर्व नियोजित शिक्षा जो प्री प्लानेड यानी कि प्लान करने से पहले की शिक्षा को बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखें बी ऑप्शन सही होगा, अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 30 ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ही सही हो जाता है, विद्यार्थी पर नियंत्रण रखना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना, छिपी शक्तियों का विकास करना, आंतरिक शक्तियों का विकास करना। यानी 31 का ए नंबर प्रश्न सही होगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए सहायक नहीं है? तो यहाँ पे आप देख लें, बी ऑप्शन सही होगा, संकीर्ण राष्ट्रीयता। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाहित करता है, ये भी प्रश्न मैं कराया था, ऑप्शन बी सही है, सामाजिक कुशलता के लिए शिक्षा। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, आत्मानुभूति का उद्देश्य संबंधित है, ऑप्शन ए सही है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य से। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, मनुष्य पर किया गया निवेश सर्वाधिक मूल्यवान पूंजी है, किसका कथन है? सही आंसर ऑप्शन ए, अल्फ्रेड मार्शल का। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, मूल्यपरक शिक्षा का स्रोत है, तो मूल्यपरक शिक्षा का स्रोत जो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था,
राष्ट्रीय एकता को ईंट और पत्थर, छेनी और हथौड़ी से नहीं तैयार किया जा सकता है। यही मनुष्य के हृदय एवं मस्तिष्क में चुपचाप उत्पन्न एवं विकसित होती है। किसका कथन है? सही आंसर होगा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का एक कथन है। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में समाहित है। सही आंसर ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था। संविधान की धारा 21A का संबंध है। ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार से। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था। भारत में शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है? तो ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। ऑप्शन डी सही होगा, बी और सी दोनों, राज्य और केंद्र दोनों का। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे। सही आंसर ऑप्शन है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष दस्तावेज प्रकाशित किया गया। तो यह दस्तावेज जो तैयार किया गया वह किया गया था 1985 ईस्वी में, और इसी के आधार पर 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 43 है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा की गई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था। गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी एनईपी 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था। भारतीय संविधान की धारा 45 का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन सी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्च किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी 6%। प्रश्न संख्या 47 ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है। सही आंसर ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए बच्चों के लिए। प्रश्न संख्या 49 ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य समस्या है। सही आंसर ऑप्शन सी अव्यय एवं अवरोधन की समस्या। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था। नवोदय विद्यालय संबंधित ये भी प्रश्न मैं कराया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा माध्यमिक शिक्षा से। तो मित्रों इस प्रकार से मैं जो ये एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1445 इसका पेपर आईडी था। EDU 101F पेपर का नाम था। यहाँ से पूछा गया था। पेपर का कोड था EDU 101F। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पेपर का नाम था। मित्रों मैं इन 50 क्वेश्चनों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि 1-2 में त्रुटियाँ हों तो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। और आप लोग जिस पेपर का आपको चाहिए कि उस पेपर का आंसर की बनाना है, तो आप लोग मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 90 26 97 13 39। इस पे आप कमेंट के माध्यम इस पे आप PDF बनाकर आप हमें सेंड कर देंगे। मैं उसका आंसर की तैयार करके अपलोड कर दूंगा। और मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मात्र एक वीडियो इस साल बनाया था, उसको डाला हूँ, उस पर आप देख लें। उसमें से मैक्सिमम प्रश्न बने हैं। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।